लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जोहर टाउन, भाटी, मुजंग समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निस्सर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा का कमिश्नर लाहौर के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तमाम मसाइल बुराकार लाते हुए नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गलियात, मालाकंड, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। चांगला, नथिया गलिया, यूबिया समेत मलकाई को हिसार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। गलियात, मंसारा, बटाबाद, चित्राल, दीर, सवात के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। किलात और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, नदी नालों में तुगयानी। जोब की तहसील काकड़ खरासान में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों में अमवात की तादाद 34 हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन, 19 बच्चे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से जायद केस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इजहार ख्याल, बिल बगैर पढ़े नो कह देना बेहतर रवैया नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहां PTI की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, जुडिशल मार्शल की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। आइन में तरमीम और अदलिया से मुतालिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। हमारा कोई अरकान असम्बली में ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI ने आइनी तरमीम की सूरत में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर वोट कास्ट करने से रोक दिया। किसी भी हुकूमती या प्राइवेट आइनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। अरकान किसी भी ऐसे बिल या तजवीज़ पर वोट डालने से बाज रहें। आर्टिकल 63A के तहत तमाम अरकान असम्बली हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी हिदायत पर अमल न करने से आप नाअहल हो सकते हैं। PTI ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा किसी तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा उन्हें तोसी में दिलचस्पी नहीं। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बातें तब होंगी जब नंबर्स भी पूरे हों। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। इस वक्त आइन जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फायद ईसा साहब की वो अक्टूबर में है और नेक्स्ट सीनियर जज जो है वो उनकी जगह लेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एज़ पार्टी लीडर, एज़ पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे ना PTI का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फलां के साथ बात करें या फलां के साथ आप बात ना करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे। आइन के मुताबिक जो तरीका है उसी से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े दयानतदार जज हैं। रहनुमा नूर लीग राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बिठाना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। नवाज शरीफ की सबसे मुराद तमाम जमातें हैं।
दूसरी जानिब से रोजाना कहा जाता है कि नून लीग से बात नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल रद्द-ए-अमल के तौर पर ऐसी बातें करते हैं। मुल्की मामलात आगे बढ़ने और इत्तफाक राय के लिए आज भी तैयार हैं। बानी पीटीआई अपने रवैये को जमहूरी करें। 9 मई वाकयात की मुआफ़ी हमारे पास नहीं है। बानी पीटीआई सियासी जमातों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं ना बाजवा रहा, ना फैज रहा, ना शुजा रहा। बानी पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई। बानी पीटीआई जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगाम दे रहे हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाज़ें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। क्या महमूद अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर लें किन से मुज़ाकरात करने हैं। हमें अपोजिशन ने एनआरओ लेने का ताना दिया। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठ कर बात करें, एक दूसरे को ताने न दें, मुल्क के लिए बैठें। आए आर्मी चीफ समेत हम सब मिलकर बैठे। महमूद खान अचकज़ई का इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के मुज़ाकरात से मुतालिक नवाज शरीफ से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। ऐसी कोई बात है, ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई की बात में कोई सदाकत नहीं। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए। इन पर तलवार लटक रही है। इनको महसूस हो रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का नतीजा आ रहा है। आपको उस वक्त एहसास होना चाहिए था जब आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा रहे थे, जब आप 9 मई करवा रहे थे, बैरून मुल्क करारदादें पेश कर रहे थे, तब एहसास होना चाहिए था। आपका खमीर, धरनों, लॉन्ग मार्च, एहतजाज गाड़ी से उठा है। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। इनडायरेक्ट बातचीत का आगाज हो चुका है। बराह रास्त टॉक 9 मई की मुआफ़ी से मशरूत है। महमूद अचकज़ई की मुज़ाकरात की बात को खुश आइंद समझते हैं। सीनियर तरीन जज नहीं चीफ जस्टिस बनना है। हम किसी की हक तलफी की बात नहीं कर रहे। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो सबको मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लिमान को भेज देना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। दोनों जमातों का पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के जारी प्रोग्रामों की हिमायत की। इजलास में किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है। मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तफाक राय करते हैं। गुज़िश्ता 4 साल में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों पर हमले की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 2020 से अब तक मजमूई तौर पर 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद हलाक, 38 जख्मी हुए। सिंध में अब तक 4 वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध में होने वाले 2 वाक़यात में 5 गैर मुल्की, 5 पाकिस्तानी हलाक हुए। सिंध में 3 वाक़यात में चीनी बाशिंदों, 1 में जापानियों को निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमलों के 2 वाक़यात में 3 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 38 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 17 गैर मुल्की, 21 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2024 की पहली छमाही के दौरान मुल्क भर में 2208 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए। मजमूई तौर पर 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग जेरांग की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के साथ साथ खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागज़ीर है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक 2 व्हील्स 3 व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम तर सहूलतें और ताउन पर इत्तफाक। चीनी वक्त ने ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में भी आगाह किया। बस स्टॉप पर मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंसोर्शियम में जामिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चीन की महारतों से फायदा उठाने के मुतमनी है। बड़े शहरों में मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। 3 साल बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। दही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में महंगाई की शरह ज्यादा रही। अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड। अगस्त में दही इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। प्याज, अंडे, ताज़ा सब्जियां, दाल, चना, आलू महंगे हुए। इदारा शुमारियात। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इकदामात का आकाश है। सितंबर में अफरात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। मुआशी टीम की मेहनत की बदौलत मुईशत मुस्तहकम हुई। तरक्की की जानब गामजन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।